बहुत समय पहले की बात है। रंभ नाम का एक असुर था। उसे एक भैंस से प्रेम हो गया और उनके मिलन से एक बहुत ही ताकतवर बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम था महिषासुर। महिषासुर का शरीर आधा इंसान का और आधा भैंस का था। इसी वजह से वो इच्छानुसार भैंस और इंसान का रूप धारण कर सकता था। उसने अमर होने के लिए ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। ब्रह्मा जी उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। महिषासुर ने अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने समझाया कि जो जन्म लेता है उसे एक दिन मरना ही होता है। तब महिषासुर ने एक चालाकी भरा वरदान मांगा। उसने कहा, प्रभु, मुझे कोई देवता, असुर या पुरुष नहीं मार पाएगा। मेरी मृत्यु अगर हो भी तो सिर्फ एक स्त्री के हाथों हो। महिषासुर को लगा कि कोई स्त्री इतनी शक्तिशाली नहीं हो सकती। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गए। वरदान मिलते ही महिषासुर का अहंकार और बढ़ गया। महिषासुर ने पृथ्वी लोक पर अपना आतंक फैलाना शुरू कर दिया। ऋषि मुनियों के यज्ञ अनुष्ठानों में बाधा डाली, लोगों पर अत्याचार किए और पूरे ब्रह्मांड में अराजकता फैला दी। उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और सभी देवताओं को हराकर स्वर्ग पर राज करने लगा। देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया गया और वह अपनी मदद के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे। और फिर तीनों देवों ने विचार किया और अपनी अपनी शक्तियों को एक साथ मिलाया। भगवान शिव के तेज से मुख, विष्णु के तेज से भुजाएं और ब्रह्मा के तेज से पैर प्रकट हुए। इसी तरह देवताओं के तेज से एक दिव्य, तेजस्वी और शक्तिशाली स्त्री का जन्म हुआ, जिनका नाम था दुर्गा। सभी देवताओं ने उन्हें अपने अपने अस्त्र शस्त्र दिए। भगवान विष्णु ने उन्हें अपना सुदर्शन चक्र दिया। ब्रह्मा जी ने माँ दुर्गा को कमंडल दिया, जो सृष्टि और तपस्या का प्रतीक है। वायु देवता ने माँ दुर्गा को धनुष और बाणों से भरा तरकश दिया। यम देवता ने माँ दुर्गा को काल, दंड और शक्ति पुंज दिए। भगवान इंद्र ने माँ दुर्गा को अपना वज्र प्रदान किया। विश्वकर्मा ने माँ दुर्गा को एक कुल्हाड़ी और एक तलवार प्रदान की। इंद्र देवता ने ऐरावत हाथी के शरीर से उत्पन्न हुई एक घंटी दी। यह घंटी बहुत ही शक्तिशाली थी और इसकी ध्वनि से दानव भ्रमित और कमजोर हो जाते थे। भगवान शिव ने माँ दुर्गा को अपना त्रिशूल दिया और हिमालय ने देवी की सवारी के लिए एक सिंह और कई तरह के आभूषण दिए। इस तरह सभी देवताओं ने मिलकर माँ दुर्गा को वह शक्ति प्रदान की जो महिषासुर जैसे शक्तिशाली राक्षस का भी अंत कर सके। देवी दुर्गा ने महिषासुर को ललकार। दोनों के बीच 9 दिन तक भयंकर युद्ध चला। महिषासुर ने अपनी मायावी शक्तियों का खूब इस्तेमाल किया। वह कभी भैंस का रूप लेता तो कभी अन्य जानवरों का, लेकिन देवी दुर्गा ने अपने अस्त्रों और अपनी शक्तियों से उसकी हर चाल को नाकाम कर दिया। अंत में 10वें दिन जब महिषासुर ने फिर से भैंस का रूप धारण किया, तब देवी दुर्गा ने उस पर प्रहार किया। उन्होंने एक ही वार में महिषासुर का सिर उसके धड़ से अलग कर दिया। इसी के साथ बुराई पर अच्छाई की और अहंकार पर शक्ति की जीत हुई। इसी विजय के उपलक्ष्य में इस दिन को विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। ब्रह्मांड के 2 सबसे शक्तिशाली योद्धा जब एक दूसरे के सामने आए तो दिशाएं कांप उठी। दोस्तों, आज हम आपको ले चलते हैं रामायण के उस अध्याय में जहां भक्ति और अहंकार का महायुद्ध हुआ। एक तरफ थे अंजनी पुत्र हनुमान और दूसरी तरफ थे अजय राजा बाली। इस युद्ध का अंत क्या हुआ? क्या हनुमान जी को सच में बाली से हारना पड़ा? चलिए दोस्तों, जानते हैं इस रोमांचक कहानी में। किष्किंधा के राजा बाली को ब्रह्मा जी से एक ऐसा वरदान प्राप्त था जिसने उसे देवताओं के सामने शक्तिशाली बना दिया था। ब्रह्मा जी ने उसे एक मंत्र सिद्ध स्वर्ण हार दिया था। जब भी बाली
उस हार को पहनकर किसी शत्रु से युद्ध करता तो सामने वाले योद्धा की आधी शक्ति निकलकर बाली में समा जाती थी। इस अजय वरदान के कारण बाली को तीनों लोकों में हराना नामुमकिन था। इसी शक्ति के बल पर उसने दुदुम्बी और मायावी जैसे भयंकर राक्षसों का अंत किया। बाली के बल की चर्चा सुनकर लंकापति रावण ने भी उसे ललकारा था, लेकिन बाली ने अपनी शक्ति से रावण को खिलौने की तरह अपनी कांख में दबा लिया और 6 महीने तक समुद्र के किनारे चक्कर लगाता रहा। हारकर रावण ने अपनी जान बचाने के लिए बाली से दोस्ती कर ली। दोनों ने अग्नि को साक्षी मानकर हाथ मिलाया और एक दूसरे के मित्र बन गए। रावण जैसे योद्धा को मित्र बनाने के बाद बाली का अहंकार 7वें आसमान पर था। वह मतवाला होकर वनों को उजाड़ने लगा। विशाल पेड़ों को वह तिनके की तरह उखाड़ देता और पर्वतों को अपनी मुट्ठी से तोड़ देता। उसे लगने लगा कि उसके बल के सामने अब स्वयं विधाता भी कुछ नहीं है। शक्ति का यह नशा उसे मर्यादा की सीमा पार करने पर मजबूर कर रहा था। मद में चूर बाली जंगल पहुंचा और पेड़ों को तिनके की तरह उखाड़ने लगा, पहाड़ों को तोड़ने लगा और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए ऋषि मुनियों की तपस्या में विघ्न डालने लगा। कहते हैं कि अत्यधिक शक्ति अक्सर अहंकार को जन्म देती है। बाली के साथ भी यही हुआ। उसे लगा कि अब उसे तीनों लोकों में कोई नहीं हरा सकता। एक दिन बाली उसी जंगल में पहुंचा जहां हनुमान जी एकांत में बैठकर जय श्री राम का जाप कर रहे थे। तभी उसकी नजर शांत मुद्रा में बैठे हनुमान जी पर पड़ी। बाली के शोर से उनकी शांति भंग हुई। हनुमान जी ने उसे बड़ी विनम्रता से समझाया, हे वानराज, यह व्यर्थ का प्रदर्शन आपको शोभा नहीं देता। ईश्वर के चरणों में ध्यान लगाइए। जब हनुमान जी ने उसे शांत रहने और राम नाम जपने की सलाह दी तो बाली भड़क उठा, लेकिन घमंडी बाली ने उनका मजाक उड़ाया और कहा, जिस राम का तू नाम ले रहा है उसे भी मैं हरा सकता हूँ। उसने न केवल हनुमान जी का अपमान किया बल्कि भगवान राम को भी युद्ध के लिए ललकार दिया। हनुमान जी जो अपने प्रभु का अपमान सहन नहीं कर सकते थे, उन्होंने बाली की चुनौती स्वीकार कर ली। कल सूर्योदय के समय मैं तुझसे युद्ध करूंगा। और बाली यह सुनकर वहां से हंसते हुए चला गया। उसे लगा कि एक साधारण वानर उसका क्या ही बिगाड़ लेगा। उधर हनुमान जी ने अपने प्रभु का स्मरण किया और युद्ध के लिए तैयार हुए। यह केवल 2 वानरों का युद्ध नहीं बल्कि सत्य और अहंकार का मुकाबला था। अगली सुबह जैसे ही हनुमान जी युद्ध क्षेत्र की ओर बढ़े, ब्रह्मा जी स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने हनुमान जी को रोककर कहा, पुत्र, आपकी शक्ति का अंत नहीं है। यदि आप अपनी पूरी शक्ति लेकर बाली के सामने गए तो उसका शरीर आपकी ऊर्जा का भार सह नहीं पाएगा और वह वहीं फट जाएगा। ब्रह्मा जी के आदेश पर हनुमान जी ने अपनी कुल शक्ति का केवल 10वां हिस्सा लिया और बाकी प्रभु के चरणों में छोड़ दिया। मैदान में पहुंचते ही बाली का वरदान शुरू हुआ। हनुमान जी की शक्ति धीरे धीरे बाली के शरीर में जाने लगी, लेकिन आश्चर्य, बाली का शरीर उस ऊर्जा से जलने लगा। उसकी नसें पत्थर जैसी हो गई।
उसे लगा जैसे उसका खून खौल रहा हो। वह हनुमान जी पर हमला करना तो दूर, खड़ा रहने के लिए भी संघर्ष करने लगा। उसे पहली बार मौत का डर सताने लगा। तभी एक दिव्य ध्वनि गूंजी, बाली, अगर प्राण चाहिए तो तुरंत यहां से भाग जा। तू जिसे साधारण समझ रहा है वह स्वयं शक्ति के स्वामी है। बाली को अपनी भूल समझ आ गई। वह तुरंत दूर भागा और जब उसकी शक्ति सामान्य हुई तो उसने हनुमान जी के चरणों में गिरकर माफी मांगी। उसने स्वीकार किया कि भक्ति और ईश्वर के नाम के आगे कोई भी वरदान टिक नहीं सकता। बहुत समय पहले एक गजासुर नाम का शक्तिशाली असुर हुआ करता था, जिसका सर हाथी का था। गजासुर की इच्छा थी कि वो इस दुनिया में सबसे ज्यादा शक्तिशाली बन जाए, और इसलिए उसने शिव जी की उपासना की, जो कई वर्षों तक चली। ओम नमः शिवाय। गजासुर की इस तपस्या को देख शिव जी अपने आप को नहीं रोक पाए और शिव जी उसे अपने दर्शन देने आ गए। ओम नमः शिवाय। गजासुर, आंखें खोलो। तुम्हारी तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हुआ। बताओ तुम्हें क्या वरदान चाहिए? स्वामी, मुझे ऐसा वरदान दीजिए जिससे मैं पूरी दुनिया पर अपना राज कायम कर सकूं और जो स्वर्ग में देवता बैठे हैं उनसे अपनी सेवा करवा सकूं, और मेरी मृत्यु उसी जीव से हो जो मेरी तरह दिखता हो। गजासुर, तुम्हारी ये इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। वरदान मिलने के बाद गजासुर अपने आप को सबसे ज्यादा शक्तिशाली महसूस कर रहा था। और फिर क्या, गजासुर ने वही किया जिसका सभी देवताओं को डर था। गजासुर ने अपना आतंक फैलाना चालू किया। वो जहां जहां गया वहां वहां लोगों की बस चीख पुकारें ही सुनने को मिलती थी। उसने सिर्फ मनुष्य ही नहीं बल्कि अन्य जीवों को भी मौत के घाट उतारा। उसके रास्ते में आने वाले उसने हर एक जीव की जान ली। सारे देवता ये देखकर बहुत दुखी हो रहे थे और उनको एक डर भी सता रहा था कि कहीं गजासुर उन पर भी ना राज कर ले। और इसी वजह से सारे देवताओं ने मिलकर ब्रह्मा जी से अनुरोध किया कि वे उनकी रक्षा गजासुर से करें। प्रभु, गजासुर को शिवजी से वरदान मिला है कि उसको वही मार सकता है जो गजासुर की तरह दिखता हो, और वह सिर्फ गणेश है। अब तो सिर्फ गणेश ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। घबराओ मत, क्योंकि गजासुर का अंत अब आ गया है और सबकी रक्षा करना मेरा परम कर्तव्य है। और फिर गणेश जी गजासुर को रोकने के लिए चल पड़े। और जैसे ही गणेश जी गजासुर के सामने पहुंचे, गजासुर डर गया और चौंक भी गया, और उसने सोचा कि अब वो गणेश जी का भी वध कर देगा। और फिर गजासुर ने एक बहुत शक्तिशाली हथियार गणेश जी की तरफ छोड़ा। गजासुर प्रहार पर प्रहार करता रहा और गणेश जी हर प्रहार का जवाब आसानी से देने लगे। और फिर बारी आई गणेश जी के प्रहार करने की, और जब गणेश जी ने प्रहार किया तो उस प्रहार को गजासुर सहन ना कर सका और उसने पाया कि अब वो एक चूहा बन चुका है। प्रभु, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे अपनी शक्तियों पर इतना घमंड हो गया था कि मैं हर किसी की जान ले रहा था। मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ गजासुर। गणेश जी ने गजासुर को चूहे के रूप में अपनी सवारी बनाया और उसका नाम मूषक रखा। गणेश जी ने मूषक को यह सिखाया कि सच्ची शक्ति अहंकार में नहीं बल्कि विनम्रता और ज्ञान में होती है। इसके बाद मूषक गणेश जी का सबसे प्रिय वाहन बन गया। ये मेरी पेंसिल है। नहीं, ये पेंसिल मेरी है। मैंने कहा ना, ये पेंसिल मेरी है।
लेकिन ये पहले मुझे मिली, इसीलिए ये मेरी है। अरे लड़ना बंद करो। नानी ने कहा था ना कि हमें चीजें शेयर करनी चाहिए। ये हम दोनों का मामला है। क्या हुआ मुन्नी, क्यों रो रही हो? ये दोनों लड़ रहे थे पेंसिल के लिए। मैंने समझाया तो मुझे धक्का मार दिया। धक्का? ये कब हुआ? ओहो, ये अच्छी बात नहीं है आकाश और वायु। सॉरी बोलो मुन्नी को। सॉरी मुन्नी। अब से ये पेंसिल तुम्हारी है और अब तुम दोनों शेयर करना सीख लो। मैं भी देखता हूँ तू 6 कैसे मारेगा। ये ले। वायु झुक। मैं झुकेगा नहीं। जय धूली भैया। अरे ये क्या हुआ? मैं तो गया। क्या हुआ बच्चों, इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? नानी कांच फूट गया। ओहो बच्चों, इतनी सी बात। कोई बात नहीं, हम नया कांच लगवा देंगे। हे भगवान, ये बच्चे भी ना। आकाश भैया लगाओ निशाना। ये हो। खेल खेल के बीच में मत डराया कर। मेरी बारी है, पहले अपनी पैंट संभाल। क्या हुआ मुन्नी? आपने कहा था ना वो आएगी, कब से इंतजार कर रही हूँ। देखिए मैंने उसके लिए पानी और दाना दोनों रखा है। अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था मुन्नी, कुछ तो गड़बड़ है। आकाश तू मेरे साथ चल, वायु तू मुन्नी का ख्याल रखना। नहीं, मैं भी आऊंगा आपके साथ। ठीक है। ध्यान से चलना बच्चों, आगे खतरा हो सकता है। क्या आगे कोई शेर है क्या, या कोई भालू, या कोई सांप? अरे नहीं रे बुद्धू, आवाज सुन, लगता है कोई। हाँ? अरे नहीं नानी, ये लोग तो पेड़ काट रहे हैं। अब पक्षियों और जानवरों का क्या होगा? इसीलिए आज पक्षी नहीं आए, उनके घर टूट रहे हैं। आज मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगी। मुन्नी तू आगे हो, मैं आता हूँ। पहले तू जा वायु। नहीं, तू जा। पहले तू जा। नहीं, तू जा। अरे तुम दोनों लड़ना बंद करो और वहाँ देखो। तुम पेड़ नहीं काट सकते, ये पेड़ इन पक्षियों का घर है। तू दूसरा पेड़ काट, इसे बाद में काट लेंगे। अरे ये क्या तमाशा लगा रखा है रे? छोड़ बिरजू, तू पहला पेड़ ही काट। अरे ये चिड़िया कितना सता रही है। सता नहीं रही है, अपना घर बचा रही है। वो माँ है ना, वो अपने बच्चों को बेघर होते कैसे देख सकती है। देख उधर, वहाँ उसके बच्चे भी रो रहे हैं, देख रहा है। सोच अगर वही तेरे बच्चे होते और कोई तेरा घर तोड़ रहा होता तो बोल, क्या तू अपने बच्चों को घर से बेघर करता? हाँ? नहीं, हम बिल्कुल ऐसा नहीं करते। ये पाप हमसे नहीं होगा रे। अरे हम नहीं करेंगे। कोई बात नहीं, हम खुद ही इस पेड़ को काटेंगे।
लेकिन काटोगे कैसे? कुल्हाड़ी से। और किससे? कुल्हाड़ी तो वो लेकर भाग गया। ई ससुरा बिरजू ना एक को काम का नहीं है। और बुढ़िया, हम तुमको देख लेंगे। आज तो तुमने इस पेड़ को बचा लिया, पर कल हम जरूर इसे काट देंगे, समझे? नानी, आपने चिड़िया का घर बचा लिया। आप तो बहुत बहादुर हो। तुम लोग भी कुछ कम नहीं हो बच्चों। अरे वायु, मेरी पैंट तुझसे ज्यादा तेज भाग रही है। मुन्नी, बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी मोटी बातें होती रहती है। तू जामुन पर ध्यान दे, वो देख कितने सारे जामुन हैं। आज तो पेट भर के जामुन खाएंगे। पहले ये तो सोच, इन्हें तोड़ेंगे कैसे? इसमें सोचना क्या है, पेड़ पर चढ़ जा। तू तो सुपर हीरो है ना, हमारा अपना जामुन मैन। अरे कोई नहीं, दूसरी डाली पकड़। तो रहने दे, जामुन तो छोड़। तू तो पेड़ पर चढ़ भी नहीं पा रहा। ऐसे कैसे? अब तो जामुन खाकर ही रहूंगा। ये लो मुन्नी, हूं ना मैं सुपरमैन। चल अब जामुन खाते हैं। देख तो कितने काले और सुंदर दिख रहे हैं। वायु, तू भी निशाना लगा। देखते हैं किसका बीज ज्यादा दूर तक जाता है। अरे किससे निशाना लगाऊं? अरे जामुन के बीज से। देख, जैसे मैं लगा रही हूँ। लेकिन मेरे जामुन में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हे भगवान, इसका मतलब तो बीज खा रहा है। अब हाँ, मैं पूरा जामुन खा रहा हूँ। अरे पागल, जामुन के अंदर बीज होता है। जामुन खाने के बाद बीज बाहर फेंकना होता है। तो क्या हुआ? अब तो मैंने खा लिया। तू छोड़, जामुन खा जामुन। तुझे सच में नहीं पता, बीज खाने से तेरे पेट में जामुन का पेड़ उग जाएगा। अब मुन्नी, ये तू क्या बोल रही है? सच में ऐसा होता है? हाँ, अब तो धीरे धीरे पेड़ बन जाएगा। मेरी हेल्प कर मुन्नी, मुझे पेड़ नहीं बनना। कुछ तो होगा जिससे मैं पेड़ बनने से बच जाऊं। मुन्नी, ऐसा कुछ नहीं है। अब तुझे पेड़ बनने की आदत डाल लेनी चाहिए। मुन्नी, शायद तू सही बोल रही है। मैं पेड़। चल, अब यहीं एक पेड़ जैसे खड़ा रह। हाँ? जी, मुन्नी देखना, चिड़िया ने पोटी कर दी। साफ कर दे, बहुत स्मेल आ रही है। वायु, तू भूल रहा है, तू अब एक पेड़ है। पेड़ों के लिए ये सब नॉर्मल है। तू भी आदत डाल ले। मुन्नी, मुझे प्यास लग रही है। जल्दी पानी पिला दे। ठीक है, रुक, अभी लाई। अरे मुन्नी, ये क्या किया तूने? मुझे पानी पीना था, पैर नहीं धोना। वायु, तू अब पेड़ है। पेड़ पानी जड़ों से पीते हैं, समझा?
मुन्नी जाकर दादी को यहाँ ले आओ, अब वही कुछ करेंगी। अरे ओ बिरू, सुबह हो गई मामू। अजी बच्चा है, थोड़ा प्यार से बोलो ना। अरे मेरी बुलबुल, तेरे से तो अपन प्यार से ही बात करता है। तुम तो बस रहने ही दो। वायु उठ जाओ। क्या मैं सच में पेड़ बन गया हूँ? अरे रे, कोई उसको होश में लाओ रे। वायु तुम इंसान हो, इंसान पेड़ कैसे बन सकते हैं? मैंने बीज खा लिए थे और बीज खाने से पेट में पेड़ उग जाता है ना। और देखो ना, आप दोनों भी मुझसे बातें कर रहे हो, इसका मतलब मैं पेड़ बन चुका। अरे वाह रे बिड़ू वाह, क्या मस्त जोक मारा है रे। एक और जोक मार बिड़ू, हाँ मार। तुम चुप बैठो। वायु, इंसान कभी पेड़ नहीं बन सकते। पेड़ बनना भी इतना आसान नहीं होता। वो कैसे? आप लोग तो बस एक जगह खड़े रहते हो। एक जगह खड़े? अरे पूरा जीवन मौसम के मार झेलते हैं। फल आए तो पत्थर के मार झेलते हैं, सूख जाएं तो काट कर जला दिए जाते हैं। कौन चिंता करता है अपन जैसे मामूली पेड़ों की? हाँ, हमारा जीवन लोगों के लिए होता है। फल, छाया, दवा, हवा सब देते हैं। कुछ पेड़ तो सदियों तक जीते हैं, पर हम कभी शिकायत नहीं करते। उसके बाद भी मामू लोग हमारा घर परिवार को काट कर अपना घर बना रहे हैं। ना वो लोग नेचर का सोचते हैं और ना ही हमारा। अपने फायदे के लिए बस अंधाधुंध अपन को काटे जा रहे हैं। इतना कुछ सहने के बाद भी हम हमेशा इंसानों का भला ही सोचते हैं, लेकिन इंसान नहीं। इंसान सिर्फ अपने फायदे के लिए अपन को काट देता है, जैसे अपन का कोई फीलिंग इच नहीं है। बस वो अर्थ डे पे मामू लोग सेल्फी निकाल के डाल देता है और सोचता है अपन लोगों के लिए न जाने कौन सा मस्त काम किया है। सब मामू लोग अपन को बस ऐसे खड़ेला ही देखता है। कितना कुछ झेलता है वो किसी को नहीं दिखता। आज के बाद मैं आप सबका ध्यान रखूंगा, प्रॉमिस। मैं हूं ना आपकी फीलिंग्स समझने के लिए। मैं सभी को समझाऊंगा कि आप लोग हम सभी के लिए कितना कुछ करते हो, सहते हो। आपका वायु हमेशा आपको बहुत प्यार करेगा, हमेशा आपका ध्यान रखेगा। वायु, तुम ठीक तो हो ना बेटा? हाँ दादी, लेकिन बीज खाने से मैं पेड़ तो नहीं बन जाऊंगा ना? तुमसे किसने कहा ये? मुन्नी ने। वायु, मुन्नी झूठ बोल रही थी। तुम्हारे साथ मजाक किया है उसने। एक मोटा हाथी झूम के आया, साथ में अपने संदेशा लाया। बोला प्यारे बच्चों सुनो मेरी बात, रखनी है हमको अपनी धरती साफ। गाओ ये गीत बच्चों, जोर से दोहराओ, अपनी धरती माँ को स्वर्ग बनाओ। दो मोटे हाथी प्लास्टिक उठाए, सूंड से पकड़कर कूड़ेदान तक जाए। जमीन पर जो ये कचरा पड़ा, देखो इसमें कितना जहर है भरा। प्लास्टिक है दुश्मन, जमीन को खाए, इसे हटाओ बच्चों, तभी खुशहाली आए। तीन मोटे हाथी सूंड घुमाए, नदी किनारे जाके पानी बचाए। नदियां है जीवन की धारा, इसको गंदा करना ये है पाप हमारा। साबुन और केमिकल को पानी से दूर रखो, मछली और जीवों को एक खुशहाल जीवन दो। चार मोटे हाथी जंगल में चले, पेड़ की छांव में जाकर वो बैठे। पेड़ है हमारे ऑक्सीजन के दाता, इनको बचाना कर्तव्य हमारा। हरी भरी धरती पर जब खेलोगे तुम,
स्वच्छता होगी तो दूर होंगे गम। 5 मोटे हाथी ताली बजाए, जो भी सफाई करे उसको अपनाए। मिलकर जो रहते करते सबसे प्यार, वही बच्चे होते प्रकृति की शान। हाथी राजा बोले, अब वादा ये करो, अपनी प्यारी धरती को सुंदर तुम रखो। देखते हैं अब कैसे खेलेगी म्याऊ। क्या हुआ म्याऊ, तुम्हारा फेवरेट बॉल कहाँ है? मैंने बॉल छुपा दी है नानी। जल्दी से म्याऊ की बॉल वापस करो। वायु, किसी की खुशी का कारण बनो, दुखों का नहीं, समझे? समझ गया नानी। कितनी सुंदर तितली है। ठीक है मुन्नी, मैं तुझे अभी वो तितली लाकर देता हूँ। अरे नहीं। ओह नो आकाश, तितली तो उड़ गई। चुप हो जा मुन्नी, चुप हो जा। नहीं आकाश, मुझे वो तितली चाहिए। अरे मुन्नी, सॉरी सॉरी। देख मुन्नी, अब मैं उठक बैठक भी कर रहा हूँ। मैं तुझे दूसरी तितली ला के दूंगा, प्लीज चुप हो जा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। सृष्टि भी तू, देवा भक्ति भी तू, करता धरता समृद्धि भी तू। सृष्टि भी तू, देवा भक्ति भी तू, करता धरता समृद्धि भी तू। झूमे नाचे और मंगल गाए, देवा रे देवा घर आया रे तू। गण 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 गणपति, गण 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 गणपति, गण 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 गणपति लंबोदरा। गण 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 गणपति, गण 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 गणपति, गण 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 गणपति लंबोदरा। सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची, मुरवी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची। सर्वांगी सुंदर उतिशेंदुराची, कंठी झळके माळ मुक्ता फळांची। जय देव जय देव जय देव जय देव, जय मंगल मूर्ती। दर्शन मात्रे मना कामना पूर्ती। जय देव जय देव गणपति बप्पा मोरया। विघ्नकारी हे गणपति राजा, गौरी नंदन हे महाराजा। सुख करता दुख हरता दाता, मंगल करता हे महाराजा। मोरया मोरया गणपति बप्पा मोरया, मोरया मोरया गणपति बप्पा मोरया। मोरया मोरया गणपति बप्पा मोरया, मोरया मोरया गणपति बप्पा मोरया। गण 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 गणपति, गण 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 गणपति, गण 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 गणपति लंबोदरा। गण 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 गणपति, गण 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 गणपति, गण 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 गणपति लंबोदरा। ये रहा समुद्र का स्वच्छ पानी। अरे ये मेरी पैंट। अरे ये कौन है? जानू, मैं ना तुम्हारे साथ दूसरी कंट्री में शिफ्ट होना चाहूँगी, क्योंकि वहाँ बहुत हरियाली है, सुंदरता है और स्वच्छता भी है। आकाश,
मुन्नी अलर्ट हो जाओ, कचरा फेंकने वाला मिल गया। जरूर जाएंगे जाने मन। अरे ओ अंकल, आपने प्लास्टिक की बोतल जमीन पे क्यों फेंकी? धरती माँ का दिल तोड़ दिया आपने। क्या आप जानते हो कचरा फेंकना राष्ट्रीय अपराध है? अरे भाई, ये तो सिर्फ एक बोतल है। एक बोतल से शुरुआत होती है, बाद में तो ये कचरे का पहाड़ बन जाएगा। एक बोतल की कीमत तुम क्या जानो कचरा सुर बाबू? कचरा सुर बाबू, तुमने सड़क पर कचरा डाल दिया। हमारा देश बहुत सुंदर है, उसे गंदा मत करो अंकल। कचरा इधर उधर डालने से अच्छा इधर उधर का कचरा उठाओ अंकल। अभी उठाता हूँ। सॉरी बच्चों, अब से मैं कहीं कचरा नहीं डालूंगा। यह खुशी है अपनी, ये अपना है काम। स्वच्छता से रोशन हुआ मेरा देश महान। अब बने आप धरती के असली हीरो। हमारी दादी ने सिखाया है कि कचरा फैलाने से गंदगी फैलती है, जिससे बीमारियां होती हैं। हम स्वच्छ रहेंगे तो कभी बीमारियां नहीं होंगी। सबसे प्यारा देश हमारा। सबसे स्वच्छ देश हमारा। अब सुनिए अंकल, हमारा मिशन क्या है? मेक इंडिया ब्यूटीफुल। अरे मेरी पैंट। और हम इस मिशन को कैसे पूरा करेंगे? सभी लोगों को समझाकर। ये मेक इंडिया ब्यूटीफुल। दशहरा है त्योहार प्यारा, खुशियों का है दिन ये सारा। दशहरा है त्योहार प्यारा, खुशियों का है दिन ये सारा। दोस्तों आओ साथ मेरे, झूमो नाचो गाओ प्यारे। फूलों की सजाए माला, झूमे मस्ती में दिन ये प्यारा। हे आया दशहरे का त्योहार, आया दशहरे का त्योहार, आया दशहरे का त्योहार, आया दशहरे का त्योहार। जय श्री राम। हो गए विजय श्री राम, किया दिव्य पराक्रम, मार दिया वो आया दशहरे का त्योहार, आया दशहरे का त्योहार, आया दशहरे का त्योहार, आया दशहरे का त्योहार। माँ शारदा विद्या की देवी, पूजा करे उनके हर कोई। हम पे बनी रहे उनकी कृपा सदा, कृपा सदा। आया दशहरे का त्योहार, आया दशहरे का त्योहार। माँ दुर्गा शस्त्रधारिणी, वो देवी महिषासुर मर्दिनी, उन्होंने राक्षसों का कर दिया संहार। बहुत समय पहले की बात है। रंभ नाम का एक असुर था। उसे एक भैंस से प्रेम हो गया और उनके मिलन से एक बहुत ही ताकतवर बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम था महिषासुर। महिषासुर का शरीर आधा इंसान का और आधा भैंस का था। इसी वजह से वो इच्छानुसार भैंस और इंसान का रूप धारण कर सकता था। उसने अमर होने के लिए ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। ब्रह्मा जी उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। महिषासुर ने अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने समझाया कि जो जन्म लेता है उसे एक दिन मरना ही होता है। तब महिषासुर ने एक चालाकी भरा वरदान मांगा। उसने कहा, प्रभु, मुझे कोई देवता, असुर या पुरुष नहीं मार पाएगा। मेरी मृत्यु अगर हो भी तो सिर्फ एक स्त्री के हाथों हो। महिषासुर को लगा कि कोई स्त्री इतनी शक्तिशाली नहीं हो सकती। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गए। वरदान मिलते ही महिषासुर का अहंकार और बढ़ गया। महिषासुर ने पृथ्वी लोक पर अपना आतंक फैलाना शुरू कर दिया। ऋषि मुनियों के यज्ञ अनुष्ठानों में बाधा डाली, लोगों पर अत्याचार किए और पूरे ब्रह्मांड में अराजकता फैला दी। उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और सभी देवताओं को हराकर स्वर्ग पर राज करने लगा। देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया गया और वह अपनी मदद के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे। और फिर
तीनों देवों ने विचार किया और अपनी अपनी शक्तियों को एक साथ मिलाया। भगवान शिव के तेज से मुख, विष्णु के तेज से भुजाएं और ब्रह्मा के तेज से पैर प्रकट हुए। इसी तरह देवताओं के तेज से एक दिव्य, तेजस्वी और शक्तिशाली स्त्री का जन्म हुआ, जिनका नाम था दुर्गा। सभी देवताओं ने उन्हें अपने अपने अस्त्र शस्त्र दिए। भगवान विष्णु ने उन्हें अपना सुदर्शन चक्र दिया। ब्रह्मा जी ने माँ दुर्गा को कमंडल दिया, जो सृष्टि और तपस्या का प्रतीक है। वायु देवता ने माँ दुर्गा को धनुष और बाणों से भरा तरकश दिया। यम देवता ने माँ दुर्गा को काल, दंड और शक्ति पुंज दिए। भगवान इंद्र ने माँ दुर्गा को अपना वज्र प्रदान किया। विश्वकर्मा ने माँ दुर्गा को एक कुल्हाड़ी और एक तलवार प्रदान की। इंद्र देवता ने ऐरावत हाथी के शरीर से उत्पन्न हुई एक घंटी दी। यह घंटी बहुत ही शक्तिशाली थी और इसकी ध्वनि से दानव भ्रमित और कमजोर हो जाते थे। भगवान शिव ने माँ दुर्गा को अपना त्रिशूल दिया और हिमालय ने देवी की सवारी के लिए एक सिंह और कई तरह के आभूषण दिए। इस तरह सभी देवताओं ने मिलकर माँ दुर्गा को वह शक्ति प्रदान की जो महिषासुर जैसे शक्तिशाली राक्षस का भी अंत कर सके। देवी दुर्गा ने महिषासुर को ललकार। दोनों के बीच 9 दिन तक भयंकर युद्ध चला। महिषासुर ने अपनी मायावी शक्तियों का खूब इस्तेमाल किया। वह कभी भैंस का रूप लेता तो कभी अन्य जानवरों का, लेकिन देवी दुर्गा ने अपने अस्त्रों और अपनी शक्तियों से उसकी हर चाल को नाकाम कर दिया। अंत में 10वें दिन जब महिषासुर ने फिर से भैंस का रूप धारण किया, तब देवी दुर्गा ने उस पर प्रहार किया। उन्होंने एक ही वार में महिषासुर का सिर उसके धड़ से अलग कर दिया। इसी के साथ बुराई पर अच्छाई की और अहंकार पर शक्ति की जीत हुई। इसी विजय के उपलक्ष्य में इस दिन को विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। ब्रह्मांड के 2 सबसे शक्तिशाली योद्धा जब एक दूसरे के सामने आए तो दिशाएं कांप उठी। दोस्तों, आज हम आपको ले चलते हैं रामायण के उस अध्याय में जहां भक्ति और अहंकार का महायुद्ध हुआ। एक तरफ थे अंजनी पुत्र हनुमान और दूसरी तरफ थे अजय राजा बाली। इस युद्ध का अंत क्या हुआ? क्या हनुमान जी को सच में बाली से हारना पड़ा? चलिए दोस्तों, जानते हैं इस रोमांचक कहानी में। किष्किंधा के राजा बाली को ब्रह्मा जी से एक ऐसा वरदान प्राप्त था जिसने उसे देवताओं के सामने शक्तिशाली बना दिया था। ब्रह्मा जी ने उसे एक मंत्र सिद्ध स्वर्ण हार दिया था। जब भी बाली उस हार को पहनकर किसी शत्रु से युद्ध करता तो सामने वाले योद्धा की आधी शक्ति निकलकर बाली में समा जाती थी। इस अजय वरदान के कारण बाली को तीनों लोकों में हराना नामुमकिन था। इसी शक्ति के बल पर उसने दुदुम्बी और मायावी जैसे भयंकर राक्षसों का अंत किया। बाली के बल की चर्चा सुनकर लंकापति रावण ने भी उसे ललकारा था, लेकिन बाली ने अपनी शक्ति से रावण को खिलौने की तरह अपनी कांख में दबा लिया और 6 महीने तक समुद्र के किनारे चक्कर लगाता रहा। हारकर रावण ने अपनी जान बचाने के लिए बाली से दोस्ती कर ली। दोनों ने अग्नि को साक्षी मानकर हाथ मिलाया और एक दूसरे के मित्र बन गए। रावण जैसे योद्धा को मित्र बनाने के बाद बाली का अहंकार 7वें आसमान पर था। वह मतवाला होकर वनों को उजाड़ने लगा। विशाल पेड़ों को वह तिनके की तरह उखाड़ देता और पर्वतों को अपनी मुट्ठी से तोड़ देता। उसे लगने लगा कि उसके बल के सामने अब स्वयं विधाता भी कुछ नहीं है। शक्ति का ये नशा उसे मर्यादा की सीमा पार करने पर मजबूर कर रहा था। मद में चूर बाली
जंगल पहुंचा और पेड़ों को तिनके की तरह उखाड़ने लगा, पहाड़ों को तोड़ने लगा और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए ऋषि मुनियों की तपस्या में विघ्न डालने लगा। कहते हैं कि अत्यधिक शक्ति अक्सर अहंकार को जन्म देती है। बाली के साथ भी यही हुआ। उसे लगा कि अब उसे तीनों लोकों में कोई नहीं हरा सकता। एक दिन बाली उसी जंगल में पहुंचा जहां हनुमान जी एकांत में बैठकर जय श्री राम का जाप कर रहे थे। तभी उसकी नजर शांत मुद्रा में बैठे हनुमान जी पर पड़ी। बाली के शोर से उनकी शांति भंग हुई। हनुमान जी ने उसे बड़ी विनम्रता से समझाया, हे वानराज, यह व्यर्थ का प्रदर्शन आपको शोभा नहीं देता। ईश्वर के चरणों में ध्यान लगाइए। जब हनुमान जी ने उसे शांत रहने और राम नाम जपने की सलाह दी तो बाली भड़क उठा। लेकिन घमंडी बाली ने उनका मजाक उड़ाया और कहा, जिस राम का तू नाम ले रहा है उसे भी मैं हरा सकता हूँ। उसने न केवल हनुमान जी का अपमान किया बल्कि भगवान राम को भी युद्ध के लिए ललकार दिया। हनुमान जी जो अपने प्रभु का अपमान सहन नहीं कर सकते थे, उन्होंने बाली की चुनौती स्वीकार कर ली। कल सूर्योदय के समय मैं तुझसे युद्ध करूंगा। और बाली यह सुनकर वहां से हंसते हुए चला गया। उसे लगा कि एक साधारण वानर उसका क्या ही बिगाड़ लेगा। उधर हनुमान जी ने अपने प्रभु का स्मरण किया और युद्ध के लिए तैयार हुए। यह केवल दो वानरों का युद्ध नहीं बल्कि सत्य और अहंकार का मुकाबला था। अगली सुबह जैसे ही हनुमान जी युद्ध क्षेत्र की ओर बढ़े, ब्रह्मा जी स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने हनुमान जी को रोककर कहा, पुत्र, आपकी शक्ति का अंत नहीं है। यदि आप अपनी पूरी शक्ति लेकर बाली के सामने गए तो उसका शरीर आपकी ऊर्जा का भार सह नहीं पाएगा और वह वहीं फट जाएगा। ब्रह्मा जी के आदेश पर हनुमान जी ने अपनी कुल शक्ति का केवल 10वां हिस्सा लिया और बाकी प्रभु के चरणों में छोड़ दिया। मैदान में पहुंचते ही बाली का वरदान शुरू हुआ। हनुमान जी की शक्ति धीरे धीरे बाली के शरीर में जाने लगी। लेकिन आश्चर्य, बाली का शरीर उस ऊर्जा से जलने लगा। उसकी नसें पत्थर जैसी हो गई। और उसे लगा जैसे उसका खून खौल रहा हो। वह हनुमान जी पर हमला करना तो दूर, खड़ा रहने के लिए भी संघर्ष करने लगा। उसे पहली बार मौत का डर सताने लगा। तभी एक दिव्य ध्वनि गूंजी, बाली, अगर प्राण चाहिए तो तुरंत यहां से भाग जा। तू जिसे साधारण समझ रहा है वह स्वयं शक्ति के स्वामी है। बाली को अपनी भूल समझ आ गई। वह तुरंत दूर भागा और जब उसकी शक्ति सामान्य हुई तो उसने हनुमान जी के चरणों में गिरकर माफी मांगी। उसने स्वीकार किया कि भक्ति और ईश्वर के नाम के आगे कोई भी वरदान टिक नहीं सकता। बहुत समय पहले एक गजासुर नाम का शक्तिशाली असुर हुआ करता था, जिसका सर हाथी का था। गजासुर की इच्छा थी कि वो इस दुनिया में सबसे ज्यादा शक्तिशाली बन जाए और इसलिए उसने शिव जी की उपासना की, जो कई वर्षों तक चली। ओम नमः शिवाय। गजासुर की इस तपस्या को देख शिव जी अपने आप को नहीं रोक पाए और शिव जी उसे अपने दर्शन देने लगे।
ओम नमः शिवाय। गजासुर, आंखें खोलो। तुम्हारी तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हुआ। बताओ तुम्हें क्या वरदान चाहिए। स्वामी, मुझे ऐसा वरदान दीजिए जिससे मैं पूरी दुनिया पर अपना राज कायम कर सकूं और जो स्वर्ग में देवता बैठे हैं उनसे अपनी सेवा करवा सकूं और मेरी मृत्यु उसी जीव से हो जो मेरी तरह दिखता हो। गजासुर, तुम्हारी ये इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। वरदान मिलने के बाद गजासुर अपने आप को सबसे ज्यादा शक्तिशाली महसूस कर रहा था। और फिर क्या, गजासुर ने वही किया जिसका सभी देवताओं को डर था। गजासुर ने अपना आतंक फैलाना चालू किया। वो जहां जहां गया वहां वहां लोगों की बस चीख पुकारें ही सुनने को मिलती थी। उसने सिर्फ मनुष्य ही नहीं बल्कि अन्य जीवों को भी मौत के घाट उतारा। उसके रास्ते में आने वाले उसने हर एक जीव की जान ली। सारे देवता ये देखकर बहुत दुखी हो रहे थे और उनको एक डर भी सता रहा था कि कहीं गजासुर उन पर भी ना राज कर ले। और इसी वजह से सारे देवताओं ने मिलकर ब्रह्मा जी से अनुरोध किया कि वह उनकी रक्षा गजासुर से करें। प्रभु, गजासुर को शिवजी से वरदान मिला है कि उसको वही मार सकता है जो गजासुर की तरह दिखता हो, और वह सिर्फ गणेश है। अब तो सिर्फ गणेश ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। घबराओ मत, क्योंकि गजासुर का अंत अब आ गया है और सबकी रक्षा करना मेरा परम कर्तव्य है। और फिर गणेश जी गजासुर को रोकने के लिए चल पड़े। और जैसे ही गणेश जी गजासुर के सामने पहुंचे, गजासुर डर गया और चौंक भी गया और उसने सोचा कि अब वो गणेश जी का भी वध कर देगा। और फिर गजासुर ने एक बहुत शक्तिशाली हथियार गणेश जी की तरफ छोड़ा। गजासुर प्रहार पर प्रहार करता रहा और गणेश जी हर प्रहार का जवाब आसानी से देने लगे। और फिर बारी आई गणेश जी के प्रहार करने की, और जब गणेश जी ने प्रहार किया तो उस प्रहार को गजासुर सहन ना कर सका और उसने पाया कि अब वो एक चूहा बन चुका है। प्रभु, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे अपनी शक्तियों पर इतना घमंड हो गया था कि मैं हर किसी की जान ले रहा था। मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ गजासुर। गणेश जी ने गजासुर को चूहे के रूप में अपनी सवारी बनाया और उसका नाम मूषक रखा। गणेश जी ने मूषक को यह सिखाया कि सच्ची शक्ति अहंकार में नहीं बल्कि विनम्रता और ज्ञान में होती है। इसके बाद मूषक गणेश जी का सबसे प्रिय वाहन बन गया। ये मेरी पेंसिल है। नहीं, ये पेंसिल मेरी है। मैंने कहा ना, ये पेंसिल मेरी है। लेकिन ये पहले मुझे मिली, इसीलिए ये मेरी है। अरे लड़ना बंद करो। नानी ने कहा था ना कि हमें चीजें शेयर करनी चाहिए। ये हम दोनों का मामला है। क्या हुआ मुन्नी, क्यों रो रही हो? ये दोनों लड़ रहे थे पेंसिल के लिए। मैंने समझाया तो मुझे धक्का मार दिया। धक्का? ये कब हुआ? ओहो, ये अच्छी बात नहीं है आकाश और वायु। सॉरी बोलो मुन्नी को। सॉरी मुन्नी। अब से ये पेंसिल तुम्हारी है और अब तुम दोनों शेयर करना सीख लो। मैं भी देखता हूँ तू 6 कैसे मारेगा। ये ले। अरे वायु झुक। मैं झुकेगा नहीं। जय दुनी मैया। अरे ये क्या हुआ? मैं तो गया। क्या हुआ बच्चों, इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? नानी कांच फूट गया। ओहो बच्चों, इतनी सी बात। कोई बात नहीं, हम नया कांच लगवा देंगे।
हे भगवान, ये बच्चे भी ना। आकाश भैया लगाओ निशाना, ये हो। खेल खेल के बीच में मत डराया कर। मेरी बारी है, पहले अपनी पैंट संभाल। क्या हुआ मुन्नी? आपने कहा था ना वो आएगी, कब से इंतजार कर रही हूँ। देखिए मैंने उसके लिए पानी और दाना दोनों रखा है। अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था मुन्नी, कुछ तो गड़बड़ है। आकाश तू मेरे साथ चल, वायु तू मुन्नी का ख्याल रखना। नहीं, मैं भी आऊंगा आपके साथ। ठीक है। ध्यान से चलना बच्चों, आगे खतरा हो सकता है। क्या आगे कोई शेर है क्या, या कोई भालू, या कोई सांप? अरे नहीं रे बुद्धू, आवाज सुन, लगता है कोई। हाँ? अरे नहीं नानी, ये लोग तो पेड़ काट रहे हैं। अब पक्षियों और जानवरों का क्या होगा? इसीलिए आज पक्षी नहीं आए, उनके घर टूट रहे हैं। आज मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगी। मुन्नी तू आगे हो, मैं आता हूँ। पहले तू जा वायु। नहीं, तू जा। पहले तू जा। नहीं, तू जा। अरे तुम दोनों लड़ना बंद करो और वहाँ देखो। तुम पेड़ नहीं काट सकते, ये पेड़ इन पक्षियों का घर है। तू दूसरा पेड़ काट, इसे बाद में काट लेंगे। अरे ये क्या तमाशा लगा रखा है रे? छोड़ बिरजू, तू पहला पेड़ ही काट। अरे ये चिड़िया कितना सता रही है। सता नहीं रही है, अपना घर बचा रही है। वो माँ है ना, वो अपने बच्चों को बेघर होते कैसे देख सकती है। देख उधर, वहाँ उसके बच्चे भी रो रहे हैं, देख रहा है? सोच अगर वही तेरे बच्चे होते और कोई तेरा घर तोड़ रहा होता तो बोल, क्या तू अपने बच्चों को घर से बेघर करता? हाँ? नहीं, हम बिल्कुल ऐसा नहीं करते। ये पाप हमसे नहीं होगा रे। अरे हम नहीं करेंगे। कोई बात नहीं, हम खुद ही इस पेड़ को काटेंगे। लेकिन काटोगे कैसे? कुल्हाड़ी से। और किससे? कुल्हाड़ी तो वो लेकर भाग गया। ई ससुरा बिरजू ना एक को काम का नहीं है। और बुढ़िया, हम तुमको देख लेंगे। आज तो तुमने इस पेड़ को बचा लिया, पर कल हम जरूर इसे काट देंगे, समझे? नानी, आपने चिड़िया का घर बचा लिया। आप तो बहुत बहादुर हो। तुम लोग भी कुछ कम नहीं हो बच्चों। मुन्नी, बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी मोटी बातें होती रहती है। तू जामुन पर ध्यान दे, वो देख कितने सारे जामुन हैं। आज तो पेट भर के जामुन खाएंगे। पहले ये तो सोच, इन्हें तोड़ेंगे कैसे? इसमें सोचना क्या है, पेड़ पर चढ़ जा। तू तो सुपर हीरो है ना, हमारा अपना जामुन मैन।
ऐसे कैसे? अब तो जामुन खाकर ही रहूंगा। ये लो मुन्नी, हूं ना मैं सुपरमैन। चल अब जामुन खाते हैं। देख तो कितने काले और सुंदर दिख रहे हैं। वायु, तू भी निशाना लगा। देखते हैं किसका बीज ज्यादा दूर तक जाता है। अरे किससे निशाना लगाऊं? अरे जामुन के बीज से। देख जैसे मैं लगा रही हूँ। लेकिन मेरे जामुन में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हे भगवान, इसका मतलब तो बीज खा रहा है। हाँ, मैं पूरा जामुन खा रहा हूँ। अरे पागल, जामुन के अंदर बीज होता है। जामुन खाने के बाद बीज बाहर फेंकना होता है। तो क्या हुआ? अब तो मैंने खा लिया। तू छोड़, जामुन खा जामुन। तुझे सच में नहीं पता? बीज खाने से तेरे पेट में जामुन का पेड़ उग जाएगा। मुन्नी, ये तू क्या बोल रही है? सच में ऐसा होता है? हाँ, अब तो धीरे धीरे पेड़ बन जाएगा। मेरी हेल्प कर मुन्नी, मुझे पेड़ नहीं बनना। कुछ तो होगा जिससे मैं पेड़ बनने से बच जाऊं। मुन्नी, ऐसा कुछ नहीं है। अब तुझे पेड़ बनने की आदत डाल लेनी चाहिए। मुन्नी, शायद तू सही बोल रही है। मैं पेड़। चल, अब यहीं एक पेड़ जैसे खड़ा रह। हाँ? चीची, मुन्नी देखना, चिड़िया ने पोटी कर दी। साफ कर दे, बहुत स्मेल आ रही है। वायु, तू भूल रहा है, तू अब एक पेड़ है। पेड़ों के लिए ये सब नॉर्मल है। तू भी आदत डाल ले। मुन्नी, मुझे प्यास लग रही है। जल्दी पानी पिला दे। ठीक है, रुक, अभी लाई। अरे मुन्नी, ये क्या किया तूने? मुझे पानी पीना था, पैर नहीं धोना। वायु, तू अब पेड़ है। पेड़ पानी जड़ों से पीते हैं, समझा? मुन्नी, जाकर दादी को यहाँ ले आओ। अब वही कुछ करेंगी। अरे ओ बिडू, सुबह हो गई मामू। अजी बच्चा है, थोड़ा प्यार से बोलो ना। अरे मेरी बुलबुल, तेरे से तो अपन प्यार से ही बात करता है। तुम तो बस रहने ही दो। वायु, उठ जाओ। क्या मैं सच में पेड़ बन गया हूँ? अरे रे, कोई इसको होश में लाओ रे। वायु, तुम इंसान हो, इंसान पेड़ कैसे बन सकते हैं? मैंने बीज खा लिए थे और बीज खाने से पेट में पेड़ उग जाता है ना। और देखो ना, आप दोनों भी मुझसे बातें कर रहे हो। इसका मतलब मैं पेड़ बन चुका। अरे वाह रे बिडू, वाह, क्या मस्त जोक मारा है रे। एक और जोक मार बिडू। हाँ मार। तुम चुप बैठो। वायु, इंसान कभी पेड़ नहीं बन सकते। पेड़ बनना भी इतना आसान नहीं होता। वो कैसे? आप लोग तो बस एक जगह खड़े रहते हो। एक जगह खड़े? अरे पूरा जीवन मौसम की मार झेलते हैं। फल आए तो पत्थर की मार झेलते हैं, सूख जाएं तो काट कर जला दिए जाते हैं। कौन चिंता करता है अपन जैसे मामूली पेड़ों की? हाँ? हमारा जीवन लोगों के लिए होता है। फल, छाया, दवा, हवा सब देते हैं। कुछ पेड़ तो सदियों तक जीते हैं, पर हम कभी शिकायत नहीं करते। उसके बाद भी मामू लोग हमारा घर परिवार को काट कर अपना घर बना रहे हैं। ना वो लोग नेचर का सोचते हैं और ना ही हमारा। अपने फायदे के लिए बस अंधाधुंध अपन को काटे जा रहे हैं।
इतना कुछ सहने के बाद भी हम हमेशा इंसानों का भला ही सोचते हैं, लेकिन इंसान नहीं। इंसान सिर्फ अपने फायदे के लिए अपन को काट देता है, जैसे अपन का कोई फीलिंग इच नहीं है। बस वो अर्थ डे पे मामू लोग सेल्फी निकाल के डाल देता है और सोचता है अपन लोगों के लिए न जाने कौन सा मस्त काम किया है। सब मामू लोग अपन को बस ऐसे खड़ेला ही देखता है, कितना कुछ झेलता है वो किसी को नहीं दिखता। आज के बाद मैं आप सबका ध्यान रखूंगा, प्रॉमिस। मैं हूं ना आपकी फीलिंग्स समझने के लिए। मैं सभी को समझाऊंगा कि आप लोग हम सभी के लिए कितना कुछ करते हो, सहते हो। आपका वायु हमेशा आपको बहुत प्यार करेगा, हमेशा आपका ध्यान रखेगा। वायु, तुम ठीक तो हो ना बेटा? हाँ दादी, लेकिन बीज खाने से मैं पेड़ तो नहीं बन जाऊंगा ना? तुमसे किसने कहा ये? मुन्नी ने। वायु, मुन्नी झूठ बोल रही थी, तुम्हारे साथ मजाक किया है उसने। एक मोटा हाथी झूम के आया, साथ में अपने संदेशा लाया। बोला प्यारे बच्चों सुनो मेरी बात, रखनी है हमको अपनी धरती साफ। गाओ ये गीत बच्चों, जोर से दोहराओ, अपनी धरती माँ को स्वर्ग बनाओ। दो मोटे हाथी प्लास्टिक उठाए, सूंड से पकड़कर कूड़ेदान तक जाए। जमीन पर जो ये कचरा पड़ा, देखो इसमें कितना जहर है भरा। प्लास्टिक है दुश्मन, जमीन को खाए, इसे हटाओ बच्चों, तभी खुशहाली आए। तीन मोटे हाथी सूंड घुमाए, नदी किनारे जाके पानी बचाए। नदियां है जीवन की धारा, इसको गंदा करना ये है पाप हमारा। साबुन और केमिकल को पानी से दूर रखो, मछली और जीवों को एक खुशहाल जीवन दो। चार मोटे हाथी जंगल में चले, पेड़ की छांव में जाकर वो बैठे। पेड़ है हमारे ऑक्सीजन के दाता, इनको बचाना कर्तव्य हमारा। हरी भरी धरती पर जब खेलोगे तुम, स्वच्छता होगी तो दूर होंगे गम। पांच मोटे हाथी ताली बजाए, जो भी सफाई करे उसको अपनाए। मिलकर जो रहते करते सबसे प्यार, वही बच्चे होते प्रकृति की शान। हाथी राजा बोले अब वादा ये करो, अपनी प्यारी धरती को सुंदर तुम रखो। देखते हैं अब कैसे खेलेगी म्याऊ। क्या हुआ म्याऊ, तुम्हारा फेवरेट बॉल कहाँ है? मैंने बॉल छुपा दी है नानी। जल्दी से म्याऊ की बॉल वापस करो। वायु, किसी की खुशी का कारण बनो, दुखों का नहीं, समझे? समझ गया नानी। कितनी सुंदर तितली है। ठीक है मुन्नी, मैं तुझे अभी वो तितली लाकर देता हूँ। अरे नहीं। ओह नो आकाश, तितली तो उड़ गई। चुप हो जा मुन्नी, चुप हो जा। नहीं आकाश, मुझे वो तितली चाहिए।
देख मुन्नी, अब मैं उठक बैठक भी कर रहा हूँ। मैं तुझे दूसरी तितली ला के दूंगा, प्लीज चुप हो जा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। सृष्टि भी तू, देवा भक्ति भी तू, करता धरता समृद्धि भी तू। सृष्टि भी तू, देवा भक्ति भी तू, करता धरता समृद्धि भी तू। झूमे नाचे और मंगल गाए, देवा रे देवा घर आया रे तू। गण 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 गणपति, गण 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 गणपति, गण 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 गणपति लंबोदरा। गण 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 गणपति, गण 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 गणपति, गण 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 गणपति लंबोदरा। सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची, मुरवी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची। सर्वांगी सुंदर उतिशेंदुराची, कंठी झळके माळ मुक्ता फळांची। जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती, दर्शन मात्रे मना कामना पूर्ती। जय देव गणपति बाप्पा मोरया। विघ्नकारी हे गणपति राजा, गौरी नंदन हे महाराजा। सुख करता दुख हरता दाता, मंगल करता हे महाराजा। मोरया मोरया गणपति बप्पा मोरया, मोरया मोरया गणपति बप्पा मोरया। मोरया मोरया गणपति बप्पा मोरया, मोरया मोरया गणपति बप्पा मोरया। गण 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 गणपति, गण 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 गणपति, गण 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 गणपति लंबोदरा। गण 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 गणपति, गण 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 गणपति, गण 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 गणपति लंबोदरा। ये रहा समुद्र का स्वच्छ पानी। अरे ये मेरी पैंट। अरे ये कौन है? जानू, मैं ना तुम्हारे साथ दूसरी कंट्री में शिफ्ट होना चाहूँगी, क्योंकि वहाँ बहुत हरियाली है, सुंदरता है और स्वच्छता भी है। आकाश, मुन्नी अलर्ट हो जाओ, कचरा फेंकने वाला मिल गया। जरूर जाएंगे जाने मन। अरे ओ अंकल, आपने प्लास्टिक की बोतल जमीन पे क्यों फेंकी? धरती माँ का दिल तोड़ दिया आपने। क्या आप जानते हो, कचरा फेंकना राष्ट्रीय अपराध है। अरे भाई, ये तो सिर्फ एक बोतल है। एक बोतल से शुरुआत होती है, बाद में तो ये कचरे का पहाड़ बन जाएगा। एक बोतल की कीमत तुम क्या जानो कचरासुर बाबू? कचरासुर बाबू, तुमने सड़क पर कचरा डाल दिया। हमारा देश बहुत सुंदर है, उसे गंदा मत करो अंकल। कचरा इधर उधर डालने से अच्छा इधर उधर का कचरा उठाओ अंकल। अभी उठाता हूँ। सॉरी बच्चों, अब से मैं कहीं कचरा नहीं डालूंगा। यह खुशी है अपनी, ये अपना है काम। स्वच्छता से रोशन हुआ मेरा देश महान। अब बने आप धरती के असली हीरो। हमारी दादी ने सिखाया है कि कचरा फैलाने से गंदगी फैलती है, जिससे बीमारियां होती हैं। हम स्वच्छ रहेंगे तो कभी बीमारियां नहीं होंगी। सबसे प्यारा देश हमारा। सबसे स्वच्छ देश हमारा। अब सुनिए अंकल, हमारा मिशन क्या है? मेक इंडिया ब्यूटीफुल। अरे मेरी पैंट। और हम इस मिशन को कैसे पूरा करेंगे? सभी लोगों को समझाकर। ये मेक इंडिया ब्यूटीफुल। दशहरा है त्योहार प्यारा, खुशियों का है दिन ये सारा। दशहरा है त्योहार प्यारा, खुशियों का है दिन ये सारा।
दोस्तों आओ साथ मेरे, झूमो नाचो गाओ प्यारे, फूलों की सजाए माला, झूमे मस्ती में दिन ये प्यारा। हे आया दशहरे का त्योहार, आया दशहरे का त्योहार, आया दशहरे का त्योहार, आया दशहरे का त्योहार। जय श्री राम। हो गए विजय श्री राम, किया दिव्य पराक्रम, मार दिया वो आया दशहरे का त्योहार, आया दशहरे का त्योहार, आया दशहरे का त्योहार, आया दशहरे का त्योहार।